हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेलवे समान अध्ययन रिवाइज योरसेल्फ का 11वां पार्ट। तो अभी तक हम लोगों ने 10 पार्ट कवर किया है, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे। और इस बार 2021 के क्वेश्चन अभी चल रहा है, तो जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो हमारे पुराने वीडियो है उसको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके देख ले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो पहला सवाल है वो है, विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है। तो विश्व का पूछ रहा है सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश जो है दोस्तों वो कौन है, तो वो हो जाएगा थाईलैंड। और अगर पूछे भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन कौन करता है, तो भारत में करता है कौन, तो वो करता है दोस्तों केरला करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माओरी जनजाति किस देश के मूल निवासी है। तो दोस्तों, माओरी जनजाति जो है वो किस देश के मूल निवासी है, तो माओरी जनजाति जो है दोस्तों वो जो है आपको न्यूजीलैंड के मूल निवासी है। ठीक है, कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों वो हो जाएगा गोबी। और वहीं विश्व का पूछे, विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है तो वो हो जाएगा सहारा। तो विश्व में नंबर 1 कौन है, तो विश्व में नंबर 1 पे हो जाएगा, नंबर 1 है कौन, सहारा मरुस्थल में, और एशिया में गोबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो दूध का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों वो है भारत। और वहीं भारत जो है केला के उत्पादन में भी नंबर 1 है। दूध और केला के उत्पादन में भारत सबसे नंबर 1 देश है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए गए बर्फ़ के घर को क्या कहा जाता है। तो बर्फ़ का घर जो एस्किमो जनजाति बनाते हैं उसको दोस्तों इग्लू कहते हैं। क्या बोलते हैं, इग्लू कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है। तो बुशमैन जनजाति जो है दोस्तों वो निवास करती है आपको कालाहारी मरुस्थल पे। कहाँ निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल पे। और कालाहारी मरुस्थल जो है दोस्तों वो है कहाँ पे, तो वो हो जाएगा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चकमा शरणार्थी जो है किस देश की से संबंधित है। तो दोस्तों चकमा शरणार्थी जो है, चकमा शरणार्थी वो है बांग्लादेश से संबंधित है। कहाँ का शरणार्थी है, तो बांग्लादेश का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम स्थल है। तो नील नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, नील नदी का जो उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील है दोस्तों, विक्टोरिया झील। और नील नदी जो है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की लंबी नदी पूछे तो हो जाएगा क्या, नील नदी, विश्व की लंबी नदी। ठीक है, विक्टोरिया झील है। और ये कहाँ पे बहती है, तो ये मिस्र में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के कहवा बाग को क्या कहा जाता है। तो ब्राज़ील का जो कहवा बाग है उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको जो कहा जाता है फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील के कहवा बाग को फेजेंडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है। तो दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ पे है, तो वो न्यूयॉर्क में है। और अगर पूछे स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा भारत के राजस्थान में बनाया गया अभी स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, राजस्थान में है पीस वाला। और अगर पूछे यूनिटी कहाँ पे है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो यूनिटी जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी तो वो आपको पता है गुजरात में है। ठीक है, ये राजस्थान में था। और गुजरात में क्या है, तो गुजरात वाला जो है उसका नाम है यूनिटी। सब स्टैचू ऑफ यूनिटी, पीस और स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी बाहर है न्यूयॉर्क में, पीस हो जाएगा राजस्थान में, और स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगा कहाँ पे दोस्तों, तो ये हो जाएगा गुजरात में, जो सरदार पटेल की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है, घड़ियाँ बनाने में कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो दोस्तों घड़ी बनाने में जो देश प्रसिद्ध है वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन है। तो विश्व का जो सबसे ऊंची इमारत है दोस्तों वो है बुर्ज खलीफा, जो कि कहाँ पे है, दुबई में है। बुर्ज खलीफा कहाँ पे है, दुबई में है, और विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। अगला क्वेश्चन है, सारगेसो सागर कहाँ पे है। तो दोस्तों जो सारगेसो सागर है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पे है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अगला क्वेश्चन है,
विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन है नदी है, नदी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो वो हो जाएगा दोस्तों कांगो नदी। कांगो नदी जो अफ्रीका में बहती है वो विषुवत रेखा को, अफ्रीका में बहती है दोस्तों, और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है काला पर्वत किस देश में है? तो काला पर्वत जो है दोस्तों वो भूटान में है। काला पर्वत किस देश में है? तो भूटान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश की है? तो सर्वाधिक लंबी सीमा जो है दोस्तों किस देश की है? तो सबसे लंबी सीमा हो जाएगा कनाडा का। और अगर पूछे भारत का लंबी सीमा किस देश के साथ शेयर होता है? तो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, भारत सबसे लंबा सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन है? तो सबसे छोटी सीमा वाला देश जो हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा? तो वो है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो कि सबसे छोटा देश है, सबसे छोटी सीमा वाला देश है। और अगर वहीं पूछे जो सबसे छोटी देश है, तो छोटा देश जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा दोस्तों? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी छोटा देश है और छोटा सीमा वाला देश हो जाएगा जिब्राल्टर। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो एशिया का जो सबसे छोटा देश हो जाएगा वो कौन है? तो एशिया का जो सबसे छोटा देश है दोस्तों वो है मालदीव। मालदीव, इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पे है? तो माले जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया प्रपात किस नदी पे है? तो विक्टोरिया प्रपात जो है दोस्तों वो किस नदी पे है? तो वो हो जाएगा जाम्बेजी नदी पे। किस पे है? जाम्बेजी नदी पे है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो ये जाम्बिया अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में है। और कहाँ पे? अफ्रीका के जाम्बिया में है। अगला क्वेश्चन है कुलगार्डी सोने की खान कहाँ पे है? तो कुलगार्डी जो है वो क्या है? तो सोने का खान है। और पूछे कहाँ पे है? तो कुलगार्डी सोने का जो खान है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पेरिस नगर किस नदी तट पर स्थित है? तो पेरिस नगर जो है दोस्तों वो किस नदी तट पे है? तो सीन नदी के तट पे है। और ये किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगला क्वेश्चन है मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटेगी कौन? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है तो वो हो जाएगा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, और ये नदी भी कहाँ की है? तो अफ्रीका की है। अफ्रीका की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है दोस्तों अफ्रीका महादेश से। ठीक है, अफ्रीका से गुजरती है। और हमारे देश भारत से कौन गुजरती है? तो दोस्तों अगर भारत से पूछे तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, केवल कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर जो है दोस्तों वो स्थित है कहाँ पे? तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रांस। फ्रांस में स्थित है। और फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो कौन सा महाद्वीप है जिसका जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है। और पूछे कौन सा देश जिसका जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा चाइना। और 2 नंबर पे है इंडिया। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मुसलमान जो निवास करता है दोस्तों इंडोनेशिया में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन है? तो सबसे छोटा मुस्लिम देश जो है दोस्तों वो हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो है सबसे छोटा मुस्लिम देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र यहूदी देश, विश्व का एकमात्र यहूदी देश जो है दोस्तों वो कौन सा है और बहुत ही चर्चा में रहता है? तो वो देश है इजराइल। इजराइल जो है विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किरम्बले, तो किरम्बले पूछेगा क्या है? तो हीरे की खान है। और पूछे कहाँ पे है? तो किरम्बले जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोने की खान ओंटेरियो किस देश में है? तो ओंटेरियो जो है वो क्या है? तो सोने का खान है। और किस देश में है ओंटेरियो? तो ओंटेरियो जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका कनाडा में। कनाडा के कहाँ? और इसकी राजधानी पूछे कनाडा का तो वो हो जाएगा ओटावा। ओटावा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन है? तो सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जो देश है दोस्तों वो कौन है? तो वो हो जाएगा दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, ठीक है, साक्षरता वाला, सॉरी। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? तो ग्रेट बैरियर जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कहाँ पे है? तो यह ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पे है? तो जापान का जो नागासाकी शहर है दोस्तों वो किस द्वीप पे है? तो ये जो है क्यूशू द्वीप पे है, क्यूशू द्वीप पे है। और यहीं पे दोस्तों 9 अगस्त को बम गिराया गया था। और ये कहाँ पे है? जापान में, ठीक है, क्यूशू द्वीप। अगला क्वेश्चन है सीएन टावर कहाँ स्थित है? तो सीएन टावर जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? तो सीएन टावर है दोस्तों कनाडा में है। और कनाडा की राजधानी आपको पता ही है ओटावा में है। अगला क्वेश्चन है रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो रेड स्क्वायर जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा मास्को, रूस में। मास्को जो है राजधानी है रूस की, ठीक है, और वहीं पे रेड स्क्वायर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निग्रो कहाँ के प्रमुख जनजाति है? तो निग्रो जो है दोस्तों प्रमुख जनजाति है कहाँ की? तो वो हो जाएगी मध्य अफ्रीका की, मध्य अफ्रीका की। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो विश्व में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो भारत के मासिनराम में होती है। मासिनराम कहाँ पे है? तो मेघालय में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों वो हो जाएगा मैक्सिको। और इसकी जो राजधानी है मैक्सिको सिटी है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है दोस्तों विश्व का वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन है? तो एशिया। अगला क्वेश्चन है स्टेनली जलप्रपात किस नदी पे है? तो स्टेनली जलप्रपात जो है दोस्तों वो किस नदी पे है? तो स्टेनली जलप्रपात जो है दोस्तों कांगो नदी पे है। और ये अफ्रीका महादेश में है, अफ्रीका महादेश में है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है दोस्तों वो हो जाएगी मंदारिन। और अगर पूछे भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा कौन सी है? तो भारत में एक पे है कौन? तो भारत में 1 नंबर पे है दोस्तों हिंदी। और 2 नंबर पे है बांग्ला भारत में, ठीक है। और विश्व में मंदारिन जो कि चीन की भाषा है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन है? तो एशिया का जो सबसे गर्म स्थल है दोस्तों वो कौन हो जाएगा? तो एशिया का जो सबसे गर्म स्थल है वो है जैकोबाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और अगर पूछे कि सबसे विश्व का ठंडा जगह कौन है? तो सबसे ठंडा जगह है दोस्तों साइबेरिया। ठंडा जगह क्या है? साइबेरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो अभी बताए थे दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है भारत में है और अहमदाबाद शहर में है, नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है दोस्तों वो किस प्रकार की जलधारा है? तो वो हो जाएगा गर्म जलधारा। कैसी है? गल्फ स्ट्रीम जो है दोस्तों गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो सुमात्रा द्वीप जो है दोस्तों ये स्थित है हिंद महासागर में और ये इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? तो सार्क देशों में जो सबसे घना देश है दोस्तों वो हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। सार्क में जो टोटल है 8 देश है, ठीक है। भारत का सारा पड़ोसी देश चाइना को छोड़ के वो आ जाता है सार्क देशों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लायर बर्ड किस देश का पक्षी है? तो लायर बर्ड जो है दोस्तों वो पक्षी है और किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है लायर बर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्वेत महाद्वीप के नाम से, उजला महाद्वीप के नाम से जाना जाता है किसको? तो वो जाना जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ का चादर बिछा होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है श्वेत महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर का जो चौराहा कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है हवाई द्वीप को।
हवाई द्वीप को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सेंगरती वन प्राणी अभ्यारण्य किस देश में है? तो सेरेगति वन प्राणी अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपको तंजानिया में है। कहाँ पे है? तंजानिया में है। अगला क्वेश्चन है विली विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे आता है? तो विली विली क्या है? चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और ये जो आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा भू आवेष्टित क्षेत्र कौन है? तो सबसे बड़ा जो भू आवेष्टित क्षेत्र है वो हो जाएगा कौन? तो हो जाएगा कजाकिस्तान। भू आवेष्टित क्षेत्र का मतलब ये होता है कि वैसा क्षेत्र जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, मतलब जल से समुद्र से सीमा न लगता हो, उसको भू आवेष्टित क्षेत्र कहते हैं। और कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा भू आवेष्टित क्षेत्र है। तो कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ग्राउंड जीरो कहाँ स्थित है? तो ग्राउंड जीरो जो स्थित है दोस्तों वो कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में है ग्राउंड जीरो। अगला क्वेश्चन है ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यूएसए में है। कहाँ पे? यूएसए अमेरिका में है। ठीक है, नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो नदियों का देश कहा जाता है दोस्तों नदियों का देश कहा जाता है दोस्तों बांग्लादेश को, पाकिस्तान को नहीं। पाकिस्तान को बोला जाता है नहरों का देश, और अगर नहरों का देश पूछे तो पाकिस्तान। ठीक है, नहरों का देश पूछे तो वो हो जाएगा क्या? पाकिस्तान। और अगर नदियों का देश पूछे तो हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का मुद्रा आप लोग जानते हैं टंका है, और बांग्लादेश का जो राजधानी है वो ढाका है। ठीक है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1956 ईस्वी में। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है ऑरेंज नदी किस देश में प्रवाहित होती है? तो ऑरेंज नदी जो प्रवाहित होती है वो होती है दक्षिण अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ऑरेंज नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो मैत्री अनुसंधान केंद्र है दोस्तों वो भारत का अनुसंधान केंद्र है, और ये जो है कहाँ पे है? तो अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो पूछेगा भारत का कौन सा अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में है? तो मैत्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन जो है दोस्तों वो किस नदी के किनारे है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है, और ये इंग्लैंड की राजधानी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसको। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो अफीम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों वो हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक व्याप्त जलमार्ग, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग से होता है, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा व्यस्त जलमार्ग बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो दोस्तों प्रायद्वीपों का जो महाद्वीप कहा जाता है वो किसको कहलाता है? तो ये यूरोप कहलाता है। यूरोप को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर जो मजदूर कार्य करता है उसको बोलते हैं हम लोग जेकारू। क्या बोलते हैं? जेकारू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में है? तो विक्टोरिया द्वीप जो है दोस्तों किस महासागर में है? तो वो हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर में। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा पास किस देश में है? तो एलिफेंटा पास या एलिफेंटा दर्रा पूछे तो ये हो जाएगा श्रीलंका में है। कहाँ पे है? श्रीलंका में। इटली का गंगा किस नदी को बोला जाता है? दोस्तों इटली का जो गंगा बोला जाता है वो कौन सी नदी को बोला जाता है? तो वो बोला जाता है पो नदी को। पो नदी जो है इटली में बहती है, इसको इटली का गंगा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है सेवन हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो सेवन हिल्स के नाम से जाना जाता है रोम शहर को। रोम शहर को सेवन हिल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का जो महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वो है महाबेली गंगा। महाबेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है?
तो यूरोप महाद्वीप का जो सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगा आपको कौन, तो वो है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो कहाँ बहती है, यूरोप में बहती है और यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, तो वो हो जाएगा एकांगुआ। एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी है। और एंडीज पर्वतमाला का जो विस्तार है दोस्तों 7 देश में है, 7 देश में इसका विस्तार है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। ये अमेरिका में पड़ता है और किस अमेरिका में, तो दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एमू तथा कोकाबर्रा किस देश का पक्षी है, तो एमू और कोकाबर्रा जो है दोस्तों किस देश का पक्षी है, तो वो हो जाएगा आपको एमू और ये कोकाबर्रा है ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो यूरोप महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों वो हो जाएगा कौन, तो वो है आपको एल बुर्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, तो पूर्व का मोती जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है श्रीलंका को। किसको कहा जाता है, श्रीलंका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नहरों का देश, तो अभी बताएं दोस्तों नहरों का जो देश कौन है, तो पाकिस्तान है। और बांग्लादेश जो है नदियों का देश है। अगला क्वेश्चन है रॉस सागर कहाँ पर स्थित है, तो रॉस सागर जो है दोस्तों वो स्थित है कहाँ पे, तो वो हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में। रॉस सागर कहाँ पे है, अंटार्कटिका महाद्वीप पे है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए ताकि अगले एग्जाम जो भी ग्रुप डी और एनटीपीसी का मेंस आने वाला है उसमें एक भी क्वेश्चन न छूटे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है स्वात घाटी कहाँ पे है, तो स्वात घाटी जो है दोस्तों वो पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसको जाना जाता है, तो कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों सेंट्रोस को। सेंट्रोस जो है उसको कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, 1956 में। और पूछे कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वो भी 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पे है, तो वाशिंगटन डीसी जो है दोस्तों किस नदी के तट पे है, तो ये हो जाएगा पोटोमैक नदी के तट पे है। और ये अमेरिका की राजधानी है, यूएसए की राजधानी। किस देश को वनों का देश कहा जाता है, तो वनों का देश कहा जाता है किसको, तो दोस्तों वनों का जो देश कहा जाता है कांगो को बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है, तो एटलस पर्वत जो है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है माजुली द्वीप असम के किस राज्य में है, असम राज्य में किस जिले में है, जिला पूछ रहा है, तो माजुली द्वीप भारत के असम राज्य में है। और किस जिला में पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों जोरहट जिला में है, ठीक है। मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो मांस का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है दोस्तों वो हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना सबसे ज़्यादा मांस का निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, तो दक्षिण का ब्रिटेन जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है किसको, तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है, तो सबसे ज़्यादा मछली पकड़ेगा कौन, मछली पकड़ने वाला देश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको चीन, ठीक है। चीन जो है सबसे ज़्यादा मछली पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है, मानसरोवर झील जो है दोस्तों वो तिब्बत में स्थित है। और यहीं से नदी निकलती है, मानसरोवर से कौन नदी निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे आर्द्र भूमि महाद्वीप कौन है, तो आर्द्र भूमि महाद्वीप जो है विश्व का सबसे आर्द्र भूमि महाद्वीप हो जाएगा दोस्तों कौन, तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाल्कन पहाड़ियाँ किस महाद्वीप में स्थित है, तो बाल्कन पहाड़ियाँ जो है दोस्तों वो किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपको यूरोप में। कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है लौंग द्वीप किसे कहा जाता है, तो लौंग द्वीप के नाम से जाना जाता है किसको दोस्तों, तो ये जाना जाता है जिंजीबार को। जिंजीबार को लौंग द्वीप के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे लौंग का काफ़ी उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है,
तो मिस्र के किसान को कहा जाता है दोस्तों, मिस्र के किसान को फल्लाह कहा जाता है, फल्लाह कहा जाता है मिस्र के किसान को। अगला क्वेश्चन है मोंगला पतन, मोंगला पतन किस देश में स्थित है? तो मोंगला पतन जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। तो इस तरीके से आज का हमारा 2 सेट कंप्लीट हो गया। टोटल हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया? 46 और 46, तो टोटल हम लोगों ने 92 क्वेश्चन आज डिस्कस किया। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, थैंक यू।